कमलनाथ की नीति पर चलेंगे शिवराज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लाइन पर चलेगी बीजेपी। कांग्रेस कमलनाथ की नीति के खिलाफ बीजेपी ने किया समर्थन। जी हां, कमलनाथ के फैसले पर शिवराज सरकार ने चलने की तैयारी कर दी है। कांग्रेस की दिखाई राह पर चलेगी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश में सरकार भले ही बीजेपी की है, लेकिन वो उसी की नीति का पालन करेगी जो 3 साल पहले कांग्रेस सरकार ने बनाई है। यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी की नीति को कांग्रेस ने बदल दिया है और अब कांग्रेस की नीति को अपनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। दरअसल मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी महीने में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अध्यक्ष और मेयर को सीधे जनता चुने या फिर वार्ड पार्षद इनका चुनाव करे, इसे लेकर असमंजस में फंसी हुई थी शिवराज सरकार। पहले मध्य प्रदेश में अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता से होता था, लेकिन 2019 में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार ने इस नियम को बदल दिया था और विधानसभा में प्रस्ताव पास कर अध्यक्ष और मेयर का चुनाव करने का अधिकार वार्ड पार्षदों को दे दिया। मेयर और अध्यक्ष का चुनाव वार्ड पार्षदों से करवाने का सबसे बड़ा फायदा सत्ताधारी दल को ही होता है, क्योंकि सत्ताधारी दल प्रशासन की मदद से अधिकांश निकायों पर कब्जा कर लेती है। सीधे जनता के द्वारा चुनाव होने पर कई स्थानों पर विपक्षी दल का प्रत्याशी अध्यक्ष या मेयर बन जाता है। इसलिए सत्ताधारी दल के लिए पार्षद के बहुमत से चुनाव कराना सबसे अच्छा होता है। कमलनाथ सरकार ने नियम तो बना दिया, लेकिन चुनाव नहीं करवा पाई। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही उनकी सरकार चली गई। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर पुरानी व्यवस्था बहाल कराने की कोशिशें शुरू हुई। शिवराज सरकार अध्यादेश भी ले आई, लेकिन उसे विधानसभा में पास नहीं करा पाई। इसके बाद ओबीसी आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया, जिसके बाद सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। सरकार ने हाल ही में एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के लिए अध्यादेश तैयार कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इसे वापस बुला लिया। इसके संकेत मिल गए थे कि सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना चाहती है। अब नगर निगम, मेयर, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों को पार्षद ही चुनेंगे। मंत्रालय ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि अध्यक्ष और मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी है, यानी सीधे जनता से वोटिंग नहीं कराएंगे। जीते हुए पार्षद मिलकर मेयर और अध्यक्ष चुनेंगे। इससे सत्ताधारी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी राहत की सांस ली है। जनता से सीधे मेयर और अध्यक्ष का चुनाव होने पर विधायकों की ताकत सीमित हो जाती थी, क्योंकि मेयर का क्षेत्र किसी विधायक के क्षेत्र से बड़ा होता है और मध्य प्रदेश के आधा दर्जन निगमों में ये लोकसभा क्षेत्र से भी बड़ा हो जाता है। ऐसे में मेयर की पावर मंत्री के बराबर हो जाती है। खास तौर पर अपने क्षेत्र में वो विधायक से भी ज्यादा लोकप्रिय और ताकतवर हो जाता था। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में विधायक और मंत्री की ताकत ज्यादा रहेगी। मेयर और अध्यक्ष के चुनाव में वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वार्ड पार्षदों के टिकट वितरण में स्थानीय विधायक और मंत्री की राय ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में चुने हुए पार्षद भी किसी न किसी विधायक के करीबी ही होते हैं और मेयर और अध्यक्ष के चुनाव के समय वो उनके इशारे पर ही मतदान करते हैं। और इसलिए शिवराज सरकार के कई मंत्री भी चाहते थे कि चुनाव जनता से न कराकर सीधा पार्षदों से बहुमत कराया जाए, और शिवराज सिंह सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। वैसे कमलनाथ सरकार ने भले ही नियमों में बदलाव किया था, लेकिन अब कांग्रेस विपक्ष में है और अधिकांश कांग्रेस नेता चाहते हैं कि चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो, यानी कांग्रेस ने जो नियम बनाया था उसे रद्द कर पुराने तरीके से ही चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस को यह डर लग रहा है कि सत्ता की ताकत पर बीजेपी जीते हुए पार्षदों को अपने पक्ष में करके अधिकांश निकायों पर कब्जा कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।